मैं बता, फतवा जारी किया है वो उनकी मर्जी। घंटे पे कानून बनता है, फतवा निकलता है, पता है आपको? हिंदुस्तान है ये, सब होता है, सब होता है यार यहाँ भाई। बनता है भाई साहब, चल रही है देश में अब। अरे भैया यहाँ देवबंद अब वाले ये कानून नहीं चलता, संविधान से देश चलता है। तुम तो देवबंद वाली बात बता ये रहे हो। देखिए तो ये हर वीडियो घंटे बना कानून बना बनाएंगे। ये बता रहे हैं कि देश में हर घंटे फतवा जारी हो रहा है। अब देश में भाई साहब शरीयत चल रही, संविधान चल रहा है। अरे तेज बोलो ना, वो दिल से गा रही है, हर हर शंभू शंभू। कई कह रहे हाय, मुस्लिम लड़की गाना गा रही है शंभू। हेलो मौलाना साहब, बोले हाँ, बोले फतवा जारी कर दो। ये क्या हो रहा है? अरे अगर कोई हिंदू लड़की गाना गाती है, अल्लाह के बंदे हंस दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें खुशी है। मगर उसने गा दिया हर हर शंभू, तो तुम्हारे क्यों बम्बू चढ़ गया? वो कैटरीना कैफ जब करती है टेन 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 टेन, तो ये फतवा जारी वाले कहाँ जाते हैं? तब तो ये नहीं देखते बुरखा। ये वो लोग हैं, देखिए अब ये बता रहे हैं, ये जेएनयू वाले भी आ गए कुछ यहाँ पे। सुनिए, जिस राज्य में वो रह रही है ना, वहाँ बाबा है, बाबा जिले लाही। और जिले लाही पता कैसे हैं? वो वाले नहीं है, वो इमाम हैदराबाद वाले वहाँ है। वो गमछा पहन कर आते हैं ना, तो उनको सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए होती है। टे 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 टे, ढोल बाजे अपने आप बजते हैं। और जिनकी गलत फहमी उनके दिमाग से निकाल दो। अब बच्चा भी पूछता है, बोले मम्मी कहीं तुम तो पत्थर नहीं चला कर आई हो? बोले क्यों? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि बाबा का बुलडोजर बाहर खड़ा है। आपको मैं बता, फतवा जारी किया है वो उनकी मर्जी। आप बात समझो, मेरी बात तो सुन लो। आप सुनो, सुन लो मेरी बात। सिंगर ने गाया, उसकी मर्जी थी, ठीक है? उन्हीं ने फतवा जारी कर दिया, उनकी मर्जी। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपकी मर्जी। मैं इंटरव्यू दे, मैं चाहूँगा तो भी नहीं दूंगा इंटरव्यू। ले पाओगे आप? लेकिन हमारा देश जो है सेक्युलर है, क्या उस लड़की को इतना भी अधिकार नहीं है कि अगर वो गाना गाना चाहती है तो वो? सारी बात सही, सारे अधिकार है हिंदुस्तान में, लेकिन आप ये देखोगे, अगर एक साइड देखोगे फतवा कर दिया तो वो उनकी मर्जी कर दिया, कोई बात नहीं, वो आप गाते रहो गाना, क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, उसको मानने की धमकी फतवा जारी करना सही है? धमकी तो मोदी जी को भी लोग देते हैं, हमें भी देते हैं, सबको देते हैं धमकी, देने दो, हिंदुस्तान है यार। वो आर्टिस्ट है, जैसा सॉन्ग मिलेगा ऐसा गाएगी, ठीक है? अगर हम वो आर्टिस्ट है, जैसा सॉन्ग मिलेगा भाई साहब। मैं भी तो कह रहा हूँ गलत है, तो उसको विरोध बोलो, गलत कर रहे हैं हमारे मौलवी। एक बार बोल दो मौलवी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे धर्म में। किसी को नहीं कह सकते ना, आप कह रहे हो, हम किसी को नहीं, हम किसी ना नहीं कहेंगे। और ये कह रहे हैं कि मौलवियों के ऊपर मौलवी मोदी जी को फतवा जारी कर रहे हैं। भैया ये एक मिनट, ये फिर पीछे से आ गए, मेरी बात सुनिए। को चुप करा रहे हैं, थोड़ी देर बाद पत्थर भी लेकर आ जाएंगे। ये वो लोग हैं, अभी उंगली दिखा रहे हैं। ये देखो, ये कह रहे हैं जो गलत बोल रहा है, ये बोल रहे हैं जो गलत बोल रहा है, हम उसको गलत नहीं बोलेंगे। ये देखो, आप पूछो, कोई बात नहीं, इनसे पूछ लो आप इनसे पूछ लो, आप इनसे पूछ लो। मैं क्यों किसी को? फतवा जारी हो जाएगा। मैं इन्होंने क्या बोला मालूम है? अरे कैमरामैन साहब वीडियो मत काटी ना। वो कह रहे हैं मोदी को भी फतवा जारी होता है। भैया किसी ने सुना मोदी को भी फतवा जारी होता है? है हिम्मत? अरे है हिम्मत भारत में? अरे है हिम्मत, तेज बोलो। तो कहाँ से फतवा जारी हो जाएगा मोदी को? अच्छा, ये जो अपनी बात मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं ना, ये वो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। मुस्लिम लड़की को इतना भी अधिकार नहीं है कि अगर उसका मन है तो वो गाए? बिल्कुल है, लोग फतवा जारी कर रहे हैं। एक ना, मुस्लिम लड़कियां हैं ना, सिंगर हैं, लड़के हैं सिंगर हैं, ठीक है? फतवा जारी क्या, उसका कोर्ट है। मौलानों का कहना है कि हमारे इस्लाम के ये जो है कि इजाजत नहीं देते। हम आपको बता दो, 5-5 हज़ार रुपए वाले मौलाना जो डिबेट में आके बैठते हैं, वो भी तो बोल देते हैं। वो सब बातें आपको नहीं दिखती? तब वो भी तो अनसन बोलते हैं, कांड करते हैं, जब वो नहीं दिखते हैं। तारिक फतेह आपके लिए सही है? तारिक फतेह पाकिस्तानी, वो आपके लिए सही है? और आतिफ असलम, अरे आतिफ असलम बहुत अदनान सामी। अरे मैंने तो बताया अदनान सामी कहाँ से है? फिलिस्तीन से। मैडम मैं आपको बता दूं क्लियर, इनके पास तो भाई पता है, जब भी तो बोल रहे हैं। अब तुम हाँ बोलो, चलो बोलो मैडम, ये मुंह से बोल रहे हैं, बुलवा लो। उसने सॉन्ग गाया, उसे जैसा सॉन्ग मिला ऐसा गाया, उसमें कोई वो नहीं है गलत बात, ठीक है? ऐसी ये पीके की बात कर रहे थे, जैसे आमिर खान को पीके की स्क्रीन मिली, उन्होंने ऐसी करा। अगर वो सही है तो ये भी सही है। अगर वो अल्लाह और किसी और धर्म के लिए कर सकता है, नहीं करेगा, पता क्यों? फतवा जारी हो जाएगा। दोनों में सही है। फिर आमिर खान को जैसे स्क्रीन मिली उन्होंने वो गाया, अब जैसे इसे सॉन्ग मिला ऐसे गाया, अब तो दोनों बात सही है। तो अब गाने वाले को बुरा क्यों कर रहे हो? तो सही है, मतलब ये बताओ जो मौलवियों ने फतवा निकालने गलत है कि नहीं है?
नहीं मैं कहता रहा हूँ हाँ वो चीज़ सही नहीं है, बोल दिया वो चीज़ सही नहीं है, अब बोलो हाँ सही नहीं है तो गलत ही है यार। हाँ बस वही चाहिए। अगर ये सही है तो बोलो यहाँ हर देखिए हर घंटे पे कानून बनता है, फतवा निकलता है, पता है आपको? हिंदुस्तान है ये, सब होता है यार यहाँ भाई। बनता है भाई साहब, चल रही है देश में अब। घंटा अरे भैया यहाँ देवबंद अब वाले ये कानून नहीं चलता, संविधान से देश चलता है। तुम तो देवबंद वाली बात बता ये रहे हो। देखिए जो ये हर वीडियो घंटे बना कानून बनाएंगे। ये बता रहे हैं कि देश में हर घंटे फतवा जारी हो रहा है। अब देश में भाई साहब शरीयत चल रही, संविधान चल रहा है। अरे तेज बोलो ना, और मेरे को सुनाई नहीं पड़ता। संविधान तो फिर हर घंटे फतवा जारी कैसे होगा? हर घंटे चल रहा। अभी इन्होंने कहा कि खुला आपके सामने, कहाँ संविधान चल रहा? इन लोगों के लिए कहाँ चल रहा? बोलने दो। अरे क्या शिलाजीत खा कर आए हो क्या? मेरे से चिढ़ रहे हो? ये शिलाजीत खा कर आए हैं। देखो आप बोल रहे हो हम नहीं बोल रहे हैं, हम बीच में अरे भाई तो आप तो ऐसे, मैंने नाम पूछा, मैडम नाम पूछा तो नाम नहीं बताया, मेरी गलती बताओ। मैं इनसे बोल रहा हूँ उर्फी जावेद कौन है भैया? क्यों नहीं बोलेंगे? उर्फी जावेद कौन है? उर्फी जावेद कौन है? उर्फी जावेद कौन है? नहीं बोलेंगे। पे नहीं बोलेंगे, शाहरुख खान पे नहीं बोलेंगे, आमिर खान पे नहीं बोलेंगे। क्या बोल रहे हो? अरे यहाँ के बोलो उर्फी जावेद कौन है? मैडम ने क्या पूछा जो उसका जवाब अरे मैडम को छोड़ो, मैडम तो सबके मैडम है, जवाब दे दो। भैया बोलेंगे नहीं। एक मुस्लिम लड़की जो कि शिव जी का गाना गाती है, उसके ऊपर फतवा जारी हो जाते हैं, और किस तरीके से देखते हैं? मैडम छोटा बच्चा है, उसका गाना गा रही है, बेचारी गरीब तबके की है, कमा खा रही है, क्या दिक्कत है? वो कैटरीना कैफ जब करती है टेन 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 टेन, तो ये फतवा जारी वाले कहाँ जाते हैं? तब तो ये नहीं देखते बुरखा। ये वो लोग हैं, देखिए अब ये बता रहे हैं, ये जेएनयू वाले भी आ गए कुछ यहाँ पे। 10 जनपद से भी आए हैं। 10 जनपद वाले तो अभी सो रहे हैं। अच्छा। लगा ली उन्होंने। अच्छा। गुस्से में। सीधी सी बात है, अगर वो गाना गा रही है तो वो अल्लाह का भी गा रही है और भगवान का भी गा रही है। गाने दो। ये आपका जो ये आतिफ असलम कौन है? अदनान सामी कौन है? ये भी तो गाने गाता है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम में लिखा है। चलो ठीक है, लिखा है, सबको पकड़ो ना, फिर सबको पकड़ो। हम तो कह रहे हैं गाने बंद करवा दो, मगर वो जो टिकटॉक में ऐसे ऐसे हो रहा है आजकल पूरे दिन, उनका नाम नहीं पढ़ते? ये नहीं पढ़ेंगे उनका नाम। वो गरीब लेडीज है, हमारी बहन जैसी है, हम सनातनी होने के बाद भी उसको बहन बता रहे हैं। क्यों? कि जो मेहनत करके इस देश में कमा के खा रहा है, पत्रकार महोदय, चाहे आप हो, चाहे ये भाई हो, चाहे हम हो, उसमें देश में संविधान चल रहा है। जिसको प्रॉब्लम होगी मत देखो, मगर ये कौन सा तरीका है कि देवी देवताओं को मजाक बनाया जाएगा और पिक्चर देखेंगे? मैडम ठीक बात है, अगर नहीं कर सकते ना तो गरीबों पे ही ये कानून क्यों थोपा जा रहा है? मैं तो एक ही बात पूछ रहा हूँ, वो तो बेचारी झोपड़ी में रहती है। और पता है वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वहाँ फतवा जारी करने के बाद भी ना लोग डरते हैं जाने से। वहाँ फतवा जारी करने के बाद लोग डरते जाने से। भाई साहब मैंने तो अभी यूपी में नाम भी नहीं लिया बुलडोजर बाबा का, पहले ही डर गए। आप बड़े खतरनाक आदमी हो। वहाँ तो 24 घंटे लाइट आ रही है कैमरामैन साहब, कैमरामैन साहब, वहाँ तो 24 घंटे लाइट आ रही है। उत्तर प्रदेश में जहाँ वो रहती है ना, वहाँ पर हमारी हिंदू बेटी भी सुरक्षित है योगी राज में, और मुस्लिम भी सुरक्षित है। कुछ लोगों को मिर्चें लग जाएगी। भाई अच्छा लगा तो मार दो ताली, ऐसे ऐसे कर दो। अब बताओ क्यों सिटी नहीं? ये हमारे खिलाफ है। सिटी 10 जनपद में बसती है। सिटी बसती थी 2014 से पहले, रिंकिया के पापा वाली बिहार में। वो लगा ले तू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, अब नहीं होता हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। अगर नेता हो तो ढंग से रहिए, प्रोटोकॉल में रहिए। और वो हमारी मुस्लिम हो तो भी बहन है, वो अगर गा रही है, अरे उसकी आवाज़ तो सुनो, उसकी आवाज़ सुनो, वो दिल से गा रही है। हर हर शंभू शंभू, कई कह रहे हाय मुस्लिम लड़की गाना गा रही है शंभू। हेलो मौलाना साहब, बोले हाँ, बोले फतवा जारी कर दो। ये क्या हो रहा है? अरे अगर कोई हिंदू लड़की गाना गाती है, अल्लाह के बंदे हंस दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें खुशी है। मगर उसने गा दिया हर हर शंभू, तो तुम्हारे क्यों बम्बू चढ़ गया? इन्हें दिक्कत है मैडम। अरे वो बहुत बढ़िया गाती है लड़की, उसके गाने में रोज सुनूंगा। ए बहन जी, अगर ये वीडियो देख रहे तो रोज डालिए वीडियो बना बना के देवी देवताओं की, अल्लाह की भी डालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे, तुम्हारा टैलेंट है, तुम कलाम की सोच वाली हो, और कसाब की सोच वाले जा चुके हैं। सीधी सी बात है, वो बढ़िया गा रही है। और जहां वो रह रही है, जिस प्रांत में, जिस राज्य में वो रह रही है ना मैडम, सुनिए, जिस राज्य में वो रह रही है ना, वहाँ बाबा है, बाबा जिले लाही। और जिले लाही पता कैसे हैं? वो वाले नहीं है, वो इमाम हैदराबाद वाले। वहाँ है वो गमछा पहनकर आते हैं ना, तो उनको सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए होती है।
टे 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 टे, ढोल बाजे अपने आप बजते हैं। और जिनकी गलत फहमी उनके दिमाग से निकाल दो। अब बच्चा भी पूछता है, बोले मम्मी कहीं तुम तो पत्थर नहीं चला कर आई हो? बोले क्यों? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि बाबा का बुलडोजर बाहर खड़ा है। सीधी सी बात है, अगर आप काम बढ़िया कर रहे हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस देश में संविधान चलेगा। वो लड़की बढ़िया गा रही है और अगर शरीयत के हिसाब से चलना है तो शरीयत पे आ जाइए। जिसने कन्हैया को काटा है, बुरा मत मानिए, उसका क्या होना चाहिए भैया? फिर उसके साथ भी वही होना चाहिए। हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि शरीयत में बोला है चोरी करी तो हाथ काट दो, गाली दी तो जबान काट दो। तो फिर अभी पता क्या, उसको 5 साल तक तो बिरयानी खिलानी पड़ेगी मजबूरी में। बोले खाओ बिरयानी। छठे साल एक वकील आएगा कपिल सिब्बल की तरह, जिसको दिखता नहीं है, ये मानव अधिकार संगठन के खिलाफ है। ए महाराज, तू कहा था जब कन्हैया को मारा गया? तू कहाँ था? अब पता है लाल टोपी पहन ली है कपिल सिब्बल जी ने, पता लगा आपको? कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी में आ गए। जहाँ देखी तवा पर रात, वहीं पिताई सारी रात। मैडम भाई बुजुर्ग आदमी ऐसे मत बोलो। तो इस देश में संविधान चलेगा। और वो मुस्लिम बहन अगर गा रही है, मैं तो कह रहा हूँ और भी 2-3 बहनें इकट्ठी कर ले, भजन गाओ और अल्लाह के भी गाना गाओ, मोहम्मद के भी गाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर तुम सोचोगे कि हम फतवा जारी कर देंगे, वो नहीं होगा। और वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर बहन बेटियों को हाथ लगाने से पहले अपना मकान चेक करना पड़ता है। पता क्यों? जितना ऊंचा हो। बोले महाराज मकान कहाँ गया? बोले योगी का बुलडोजर आया था। दोस्त जय श्री राम, जय हिंद।